चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट किए हैं आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों के लिए डिमांड पे और आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किए हैं ये रेलवे जो आपके 3200 बुक वाला जो आपका है 3200 क्वेश्चंस वाले 3200 प्लस क्वेश्चंस वाले जो रेलवे का जो प्लेटफॉर्म का जो बुक आया हुआ है उसी को हम लोग आप लोग के समक्ष ये पूरे डिस्कशन को करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो आपके डेली हम याद दिला दे कि डेली 5:15 में आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा, है ना। 5:15 से 1 घंटा आपका जो भी क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो सारे टॉपिक वाइज हम लोग आपको डिस्कशन करेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन क्लियरेशन के साथ आप लोग वो डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं, आज से ही स्टार्ट हुआ और आज से हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज से ही आगे एक एक दिन ले लेके हम लोग चलते चलेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस आपके लगभग 150 के एबव प्लस है। तो सारे क्वेश्चंस का हम लोग एक एक घंटे का डिस्कशन को देखेंगे। तो सभी लोग का स्वागत है, सभी लोग का मैं एस के सुमन आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग ट्रिगो को स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और शेयर भी कर देंगे, सभी लोग, है ना, शेयर भी कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया है आपका मेंसुरेशन का, यहां से स्टार्ट होगा। चलिए आज का ये पहला सवाल है स्क्रीन पे। आज का पहला सवाल स्क्रीन पे आप देखो, ये स्क्रीन पे ये आपका जो पहला सवाल है ये आपका देखिए ये आपका मेंसुरेशन का इसमें आ गया है ना। ये इसमें मेंसुरेशन के सवाल यहाँ पे दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आप जानते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपके बराबर होते हैं और आधार दिया हुआ 8। अगर यहां सिर से समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान भुजाओं के सिर से अगर सामने लंब डालता है तो ये दो भाग में बांटता है, ये 4 और ये 4, ठीक है। और इसके समान भुजा आपका दिया हुआ ये 5 और ये 5, तो ये 4 ये 5, तो ये आपका कितना होगा 3 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनते हैं। तो 90 डिग्री अगर ये ट्रायंगल बन गए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, तो ये ट्रिपलेट बन जाता है 3 4 5, मतलब आंसर आ गया 3। तो ये एक क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन का क्वेश्चन घुस गए थे। तो यहां से अगला सवाल देखते हैं। ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये ट्रिगो का पहला सवाल ये स्क्रीन पे ये रहा। भाई आप लोग भी जवाब देंगे, आप लोग भी फटाफट जवाब देंगे कि आंसर क्या आने वाला है और नहीं आने वाला है। वो सारे चीजों गलत सही जो भी आंसर आपसे बन पाता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहां देखिए, यदि साइन स्क्वायर 1/sin² 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तो एक बात बताइए, साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1। मतलब ये आपके पूरे वैल्यू जो होंगे, ये पूरा वैल्यू आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये पूरा वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे भाई, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरी की अगर बात करते हैं यहां पे प्लस, अगर हम प्लस की मैं बात करूं, अब ये वाले टर्म की अगर बात करूं तो ये 15, ये आपका cos 15 है। तो एक बात बताइए, क्या हम cos 15 को लिख सकते हैं 90 - 15, क्या लिखेंगे मेरे भाई। और 90 - 15 cos साइन में चेंज होता है और ये 15, मतलब ये 15, तो ये आपका कट जाएगा, ये भी वैल्यू 1 होगा। और ये भी देखो 65 और 25 दोनों मिलकर अगर 90 है तो ये भी कट कर हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ गया ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू कितना आया मेरे भाई 1 और ये वैल्यू कितना है 1 और यहां पे आ गया √3 tan थीटा, ठीक है। अब √3 यहां से लेंगे तो √3 3/√3 इक्वल टू tan थीटा। यहां से जब सॉल्व करेंगे कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3, है ना, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखने को मिला मेरे भाई कि √3 इंटू 3 ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan थीटा इक्वल √3 कब आएगा मेरे भाई, जब ये 60 डिग्री, मतलब थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री, मतलब ए इसका सही आंसर है। ए इसका सही आंसर है, इस चीज को आप देख पाए, ए इसका क्या है सही आंसर है, ठीक है। ए इसका क्या है सही आंसर है, इस चीज को आप देख पाए। ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। अगले सवाल को देखते हैं। ये अगला सवाल ये है। अब ये सवाल को आपको बनाना है, 1 मिनट रुक जाइएगा।
चलिए यहां पे एक बात बताइए अगले वाले सवाल, इस सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे मेरे भाई कि ये सवाल का आंसर क्या होगा, इस बात को बताना। देखो यहां पे क्या होगा, इस बात को देखो कि साइन 14 डिग्री इंटू सेक 76 डिग्री। अगर ये 76 अगर बोले तो ये आपका हम लिख सकते हैं, क्योंकि सेक कोशेक में चेंज होता है और ये चेंज हो जाएगा कितना 14 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 और ये सेक 14 और ये वाला आपका टोटल, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा है ना। यहां पे आपका सेक 14 आएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना 1 बाय साइन 14 आ गया, और ये साइन 14 और ये 14 कट गया तो आपका आ गया कितना 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां पे देखें कि कोट 15 और कोट 75 ये कट कर आ जाएगा कितना, ये दोनों कट जाएगा और ये आ जाएगा 3। क्यों, कैसे कटेगा मेरे भाई, ये 15 है तो कॉट 75 डिग्री को चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टेन 15 डिग्री, और टेन 15 डिग्री को लिख सकते हैं 1 बटा कितना, ये कट चेंज होकर आ जाएगा टेन 15 डिग्री, और टेन 15 डिग्री को लिखेंगे कॉट 15 डिग्री, और कॉट 15 और ये कट जाएगा तो आंसर यहां पे 3 आएगा। और यहां से देखो टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, टेन 45 डिग्री का वैल्यू होगा कितना, टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा मेरे भाई वो 1 होगा, तो यहां आ गया कितना 5 3 8 2 10, मतलब आंसर हो गया 10। बी इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए है ना, बहुत बढ़िया, शेयर कर देंगे मेरे भाई, आज की क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे। 1 मिनट, अगला सवाल को बताना है, अगला सवाल हेलो, टीवी ऑफ हो गया, उसको ऑन कर दीजिए। चलिए अगला सवाल बताना है आपको कि अगला सवाल क्या होगा। देखो यहां पे दिया हुआ है 3 cos थीटा इक्वल टू √3, और यहां पे पूछ रहा है cosec थीटा और tan थीटा। तो यहां से एक बात समझते हैं कि यहां से अगर हम जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, ये √3/3 हो जाएगा, आया। यहां पे अगर कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, यहां पे कंजुगेट मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है, रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, ये आ गया cos थीटा इक्वल टू √3/3। अगर बात करें यहां पे ये cos के टर्म है तो इसको भी हम चेंज करते हैं cos के टर्म में, तो देखते हैं cos के टर्म में अगर चेंज करते हैं तो क्या आता है। क्या हम cosec को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्या हम tan को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, आया ना। ये sin थीटा और sin थीटा कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। एक बात बताइए, cos थीटा का वैल्यू यहां कितना रखे हैं, तो यहां आ जाएगा √3/√3, तो ये आ जाएगा उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना √3/3। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई अगर इसको करते हैं मेरे भाई, तो ये जब कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा और इसका मान आ जाएगा √3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहां पे कुछ भी नहीं करना था, बस हम यहाँ पे कॉस का टर्म लिए तो कॉस का वैल्यू इतना आया, तो इसको हम लोग चेंज कर दिए। जब इसको साइन कॉस में और इसको साइन में चेंज किए तो साइन साइन कट गया, तो 1/cos थीटा आ गया, और ये यहाँ पे आंसर आ गया √3, इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो यहाँ पे ये साइन 27 है, ये सवाल देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज आपका 2020 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चंस आपके रेलवे के होंगे, और सारे रेलवे के क्वेश्चंस आपको हम टॉपिक वाइज कराने वाले हैं, और टॉपिक वाइज सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखो, यहां पे साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, क्या हम कॉस 60 डिग्री को चेंज करके क्या हम यहां पे साइन 27 डिग्री लिख सकते हैं? जी हां, साइन 27 डिग्री लिख सकते हैं मेरे भाई। अगर साइन 27 डिग्री लिखे तो यहां पे आ गया क्या साइन स्क्वायर 27, और ये आ जाएगा cos 20। कैसे लिखे, क्योंकि यहां पे लिखेंगे 90 - 27, तो cos चेंज हो जाता है साइन में और साइन 27 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। यहां पे देखने को मिला मेरे भाई
कि sec 27 और यहां पे अगर देखते हैं sec 27 और ये cosec को अगर चेंज करते हैं तो ये आपका आ जाता है कितना, ये आ जाएगा कितना, sec 27। तो जब ये sec 27 आएगा तो यहां पे हो जाएगा sec स्क्वायर 27 और ये tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आ जाएगा देखिए tan स्क्वायर 27 और ये आ जाएगा sec स्क्वायर 27। तो sec tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे 27 डिग्री, यहाँ भी 27 डिग्री है, मतलब आंसर हो गया 1। सी इसका सही आंसर होगा। सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा मेरे भाई, सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है मेरे दोस्त। तो ये इसका आंसर आ गया है ना, सॉरी यहां पे माइनस नहीं, ये होगा, सॉरी तो ये होता है क्या, माइनस कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर 27 और ये माइनस tan स्क्वायर 27 डिग्री। तो ये इसका वैल्यू होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां पे देखेंगे ये पूरा वैल्यू आपका 1 होगा और ये माइनस बाहर रहेगा, आंसर हो गया ए, इसका सही उत्तर हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे बोला गया है कि फॉर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान की अगर बात करें तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है आपका कितना, तो 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 4 प्लस कॉट, अगर कॉट 60 की बात करें तो कॉट 60 का जो मान होता है मेरे भाई, ये होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, मतलब ये सॉरी 1/√3 स्क्वायर में स्क्वायर कर दिए, और यहां पे 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होगा, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। तो यहां से आ जाएगा 4 से 4 कट गया, ये 1 आ गया, और यहां पे देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 से ये कट गया, तो यहां पे आ गया कितना 1 और ये आ गया कितना 2। तो ये आ गया टोटल सॉल्यूशन करने के बाद ये 0 आ गया, आंसर 0 इसका सही उत्तर हो गया है ना, इसका आंसर 0 आ गया। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये सब मान आपको याद होना चाहिए, ये सब मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हर दिन डेली आपको टॉपिक वाइज, हर टॉपिक वाइज हम हर इसका 3200 क्वेश्चंस के रेलवे का वो सारे करवाने वाले हैं टॉपिक पे, लेकिन आप लोग का साथ होना चाहिए, आप लोग का साथ होना चाहिए, तभी हम ये पूरे क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपके सामने हम रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर सवाल को बताना कितने लोगों का आंसर आएगा, 7 नंबर का क्या आंसर आ रहा है वो बताएंगे मेरे भाई, 7 नंबर का आंसर क्या आएंगे वो बताना है। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक चीज देखना कि ये cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, बीच एक बात बताइएगा, यहां पे बीच में आपका cos 90 डिग्री आएगा कि नहीं, और cos 90 डिग्री बराबर होता है 0, और इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन हो गया सी, इसका सही उत्तर आ गया 6। ठीक है, 6 इसका सही आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगले सवाल पे, यहां पे बोला गया है cos 12 डिग्री और cos 84 डिग्री और प्लस cos 168 डिग्री, और ये दिया, इसका मान क्या होगा। एक बात बता, इसको हम ज्यों का त्यों रखते हैं cos 12 डिग्री, क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक चीज बताना, क्या हम इसको लिख सकते हैं cos 90 - 6, और cos 90 - थीटा डिग्री, ये चेंज हो जाता है किस में, साइन में चेंज हो जाएगा, और ये साइन ये कितना होगा 6 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा क्या साइन 6 डिग्री। अब यहां पे 168 की अगर बात करें तो 168 की अगर बात करें तो cos 168 को निकालने की अगर बात करें तो ये हम क्या चेंज कर सकते हैं 180 माइनस 12 डिग्री, और cos जब 180 में से cos आपके ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपका चेंज नहीं होता है, मतलब जो cos है तो cos ही रहेगा, साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा। 180 माइनस 12 ये किस क्वाड्रेंट में आता है, इस क्वाड्रेंट में, अगर इस क्वाड्रेंट में cos का मान नेगेटिव होता है मतलब नेगेटिव cos आपका 12 डिग्री, मतलब ये आ जाएगा cos आपका 12 डिग्री। ये
180 माइनस 12 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो मान होता है वो साइन सी का साइन और कोशेक का ही मान होता है। तो ये आ गया माइनस कॉस 12 डिग्री, ठीक है। और प्लस यहां पे हम यहां लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 6 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? इस क्वाड्रेंट में आएगा। और इस क्वाड्रेंट में साइन का मान जो होंगे वो क्या होंगे? सॉरी, और कॉस का मान यहां पे क्या होंगे? ये आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका कितना, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आएगा तो इस क्वाड्रेंट में आपका कॉस ही है, तो कॉस आपका नेगेटिव, कॉस इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये दिए गए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से चेंज होता है, ना कि आने वाले से चेंज होता है। तो ये माइनस 6 डिग्री। अब देखिए ये प्लस वाले में और माइनस वाले में, ये माइनस वाले में, ये प्लस वाले में कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 0। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो याद रखना कि जो चेंज होता है दिए गए फंक्शन से चेंज होता है, ना कि आने वाले फंक्शन से चेंज होता है। ये कॉस में दिया गया है और ये यहां पे ये 90 इधर 90 प्लस वाले इधर आएंगे। तो इस क्वाड्रेंट में साइन और कोशेक का मान से पॉजिटिव होता है और अदर जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है उसका नेगेटिव होता है, ठीक है। अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगला सवाल का आंसर क्या होगा? इस बात को देखो, सेक थीटा इक्वल टू 5x और टेन थीटा दिया हुआ 5/x और निकालना है ये, ठीक है। चलिए एक चीज आप देखते होंगे, सेक थीटा और टेन थीटा का रिलेशन क्या होता है? आप अच्छे तरीके से जानते होंगे सेक थीटा और टेन थीटा का रिलेशन होता है। आप जानते होंगे मेरे भाई कि ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। क्या यही होता है कि नहीं? कैसे हम जाने कि ये रिलेशन को ना लाना है? तो यहां से देख ले कि ये सेक थीटा और टेन थीटा है और यहां पे सेक थीटा और टेन थीटा का इनवर्स रिलेशन है। तो हम देख लिए कि इसका जो यहां पे रिलेशन एक आता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा का मान अगर 5 रखते हैं तो ये 5 का स्क्वायर और यहां 10 का मान रखते हैं तो 5/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो ये आ गया कितना? 25x स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना? 25/x का स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो यहां से 25 कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अगर ये 25 कॉमन ले लिए यहां से 25 कॉमन लिए तो ये आ गया 1 बटा कितना? 5 आ गया। तो यहां से x स्क्वायर ये आ गया 1 बटा कितना? 25। लेकिन देखो यहां पे मेरे भाई यहां पूछ क्या रहा है? 10 गुना पूछ रहा है, तो दोनों तरफ हम 10 गुना कर देंगे, इधर भी 10 गुना कर देंगे। ये पूछ रहा है तो इधर अगर 10 गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 मतलब 2 बटा कितना आ गया? 5 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? डी। बात समझेगी नहीं? कितने लोगों का ये आंसर आ चुका था तो वो कृपया करके वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल था। ये सवाल आपके बेहतरीन सवाल थे और ये सवाल देखने में भी अच्छा लग रहा था और सवाल आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होकर आया। इसका आंसर बताओ, ये आंसर क्या है? इसका आंसर बताना है मेरे भाई। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 15 डिग्री और प्लस कॉट 15 डिग्री, अगर ये वैल्यू मालूम नहीं है, अगर वैल्यू यहां पे मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले इसको लिखते हैं 10 45 माइनस 30, इसको भी लिखते हैं 10 45 माइनस 30। ये हम जानते हैं कि 10a माइनस, देखिएगा फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये फॉर्मूला ये कहता है, ये फॉर्मूला क्या होता है? 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? इसको 10 45 डिग्री और ये आपका 10 30 डिग्री और 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 डिग्री, ठीक है। अगर हम कॉट की अगर बात करते हैं तो कॉट वाला अगर लेना है
तो कॉट आपका a माइनस बी रहेगा। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे। देखो, आपको मेरे साथ जुड़ने का एक ही फायदा होगा कि आप जो चीज भूले हुए भटके हुए हैं वो चीज आपको याद आ जाएगा यहां से करने के बाद। तो ये कॉट ए माइनस क्या आ जाएगा, कॉट बी आ जाएगा। कॉट ए माइनस क्या आ जाएगा, कॉट बी आ जाएगा। तो ये आपके रिलेशन है, तो ये आपके रिलेशन है, तो ये चीज समझ पा रहे हैं। तो यहां से इसका फॉर्मूला लिख दो यहां पे, कॉट 45 और ये आपके क्या है, कॉट 30। आप लोग भी आंसर जल्दी देंगे, जवाब आप भी दे सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में आपका अगर बन गया होगा तो आप जवाब दे देंगे मेरे भाई। तो ये कॉट 30। अब एक बात बताइए, एक एक चीज का यहां पे क्या करेंगे। अब एक बात बताओ कि एक एक चीज को यहां पे पुट कर देना है, एक एक चीज को यहां पे क्या कर देना है मेरे भाई, पुट कर देना है। 10 45 हो गया 1 और 10 30 डिग्री हो गया कितना, 1/√3 और यहां पे आ गया 1 + 1 × 1/√3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो यहां पे इसी को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया √3 - 1 और ये आ गया √3 + 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व किए तो ये इतना आ गया। अब इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 और ये √3 - 1। इसका कहने का अर्थ हुआ कि ये आ गया √3 - 1 का होल स्क्वायर और ये आ गया 2। इसको जब सॉल्व किए थे इतना वैल्यू आया मेरे भाई। अगले सॉल्व करते हैं इसको, अगला इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आता है, इस बात को ध्यान दो। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 1 कॉट 45 और ये आपके कॉट 30 बराबर क्या आ गया, √3 + 1। तो यहां पे आ गया 1 और ये आ गया √3। तो यहां से आ गया √3 + 1 और 1 माइनस यहां पे आ गया कितना, √3। कोई दिक्कत यहां तक अगर है तो बताना मेरे भाई। क्या एक एक चीज यहां पे समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलो। ठीक है, एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला में दिक्कत हुआ है। 10b + ba और ये b और a आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करना है, थोड़ा सा करेक्शन करना है, हम गलत कर दिए थे। यहां पे आ जाएगा आपका 30 और ये आपका 30 और ये 45 और ये आपका 45। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। तो ये आ गया √3 + 1 और ये आ गया √3 - 1। इसका भी कंजुगेट मल्टीप्लाई अगर करेंगे, कैलकुलेशन से, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेशंस करते जाना है। तो ये 2 आ गया और ये आ गया आपका कितना, √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आया ये और यहां पे ये आया, दोनों को जोड़ देंगे तो कैलकुलेशन यहां पे अगर करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा, देखिएगा 3 + 1 और -2 √3/2। अगर यहां पे देखते हैं तो यहां पे आ गया कितना, 2। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 + 1 और +2 √3। ये कट जाएगा क्योंकि एलसीएम तो 2 ही आएगा सब जगह। एलसीएम 2 आएगा तो ये कट गया, तो 3 1 4 और 3 1 4 कितना हो गया, 8 और आंसर आ गया 4। ये कैलकुलेटिव सवाल था, ये कैलकुलेटिव सवाल था, इसमें कोई उपाय नहीं है। ये कैलकुलेटिव सवाल था और ये कैलकुलेटिव सवाल को हम लोग कर पाए और देख पाए कि यहां पे आंसर आ गया कितना, 4। तो ये आपका फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला को जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके निकलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो इसको आप फॉर्मूला से लिख सकते हैं भाई कि sin 45 - 30, है ना, -30 अगर बात करें तो यहां से sin 45 - 30 अगर बात करें तो हम जानते हैं कि मेरे भाई sin a - b का मान क्या होता है, sin a मतलब 45 डिग्री और cos b 30 डिग्री, और ये माइनस में तो माइनस लिखेंगे और cos 45 × sin 30 डिग्री होता है कि नहीं मेरे भाई। तो ये भी फॉर्मूला से बनेगा, sin a - sin b का sin a - b का फॉर्मूला से करेंगे तो ये 45 का मान ये √2 आ गया और cos 30 की बात करें तो ये आ गया √3/2। ठीक है, अगर यहां पे cos 45 की बात करें
तो ये आ गया आपका कितना 1/√2, और ये sin 30 डिग्री की अगर बात करें तो ये आ गया इतना। तो यहां से जब एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो एलसीएम लेंगे 2√3 और 2√2, तो यहां पे 2√2 आ गया, और यहां √3 और यहां 1, तो ये √3 - 1 आ गया, मतलब ये इसका आंसर आ गया मेरे भाई। और इस बात को ध्यान रखना, जब ये आंसर साइन, इसका मतलब ये क्या हो गया कि साइन 15 डिग्री बराबर इतना, तो हम कह सकते हैं कि कॉस 75 डिग्री बराबर भी इतना होगा। तो इसको आप याद रख लेना मेरे भाई, इसको आप पूरी तरीके से याद रखना, पूरी तरीके से इसको याद रख लेना, ठीक है, पूरी तरीके से इसको याद रख लेना। आज के बाद इसको याद रख लेना, कंठस्थ कर लेना कि ये अगर साइन 15 का मान है तो हम कह सकते हैं कि ये आपका कॉस 75 का भी मान होगा। तो साइन 15 डिग्री और या कॉस 75 डिग्री दोनों सेम होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा याद रखने की कोशिश करना, इसको सॉल्व करके निकालने की कोशिश मत करना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि साइन a - b की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू ये साइन b होता है। इस चीज को, फॉर्मूला को आप याद रखना। अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहां भी पॉजिटिव होगा, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो इसको आप हमेशा याद करने की कोशिश करना और याद रखना कि साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री दोनों का मान आपका सेम होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल यहां पे स्क्रीन पे है, अगला सवाल का आंसर बताना है कि आंसर, अगला सवाल का आंसर क्या आएगा। तो बताओ मेरे भाई, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा अगला का। तो देखिए यहां पे भी अगर हम एक बात करते हैं तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपको बताना है। यहां पे एक बात समझे, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक यहां पे एक बात बताओ, इसको 0 मान ले, इसको भी 0 मान ले, तो ये आपका साइन 45, तो साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2, और बताओ कॉस 45 का भी मान कितना हो 1/√2 इक्वल टू ये 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बेस्ट अप्रोच के साथ आप लोग को हर चीजों को बताएंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। या इसको बाय फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, तो घर पे आप बाय फॉर्मूला भी यूज करने की कोशिश करना, बन जाएगा, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला यूज किए वही फॉर्मूला से आपसे सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की अगर बात करें, आप कुछ भी मान सकते हैं, कहिएगा सर हम 45 डिग्री भी मान सकते हैं, तो 45 डिग्री भी मानेंगे तो 45 90 डिग्री, और साइन 90 बराबर क्या होता है मेरे भाई, साइन 90 बराबर होता है कितना 1, और यहां 45 रखते हैं तो 45 में से 45 जाएगा 0, और cos 0 डिग्री बराबर भी होता है 1, तो 1 - 1 0। आप किसी भी टाइप से कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा 1 ही आएगा, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसको लास्ट में इसमें फॉर्मूला बताएंगे, है ना, लास्ट में इसको करेंगे, फॉर्मूला बताएंगे इसमें, ठीक है, लास्ट में इसको देखेंगे। ये आपको बस यहां पे इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो दिया हुआ है आपका इक्वेशंस, इस ऑप्शन से पुट करके इसको देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आपको हम सिर्फ बता देते हैं कि आप इसको यूज कर लेना, और ये सेटिस्फाई आपका बी नंबर ऑप्शन हो रहा है, तो आप इसको पुट करके सेटिस्फाई कर लेंगे और देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये आपका आंसर होगा बी, तो आप सेटिस्फाई करें, ये आ जाएगा कितना, ये आपका हो कहने का मतलब ये 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री, आप पुट करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तो आप कर लेना मेरे भाई, यहां पे करने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ यहां पे वैल्यू को पुट करना है, ठीक ना, तो ये आप सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये आप खुद कर लेना, है ना, ये आप खुद कर लेना, इसके लिए नहीं कि हम इसको करते चले और सॉल्व करते हैं, समय लॉस, जहां पे आपको बच सकता है समय वहां पे आपको समय बचाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, इसको आप खुद कर लेना। चलिए आगे देखो, यहां पे अगले सवाल, ये भी सवाल आपका बेहतरीन है, वो सवाल आपसे दिक्कत करता है ये सवाल, चलिए देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये 270 - 5, तो ये चेंज हो जाता है थोड़ा सा, एक बात, एक चीजों को देखना, ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये 270 - थीटा मतलब ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये 27 डिग्री। 90 और 27, 90 का ऑड मल्टीपल में आपका कॉस चेंज हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशो जो होता है वो चेंज होता है। तो यहां पे cos² 27 - 5 है,
तो ये आपका चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका किसमें, पाई, क्योंकि यहां पे आपको लिख सकते हैं 90 माइनस कितना, तो 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन, तो ये आपका 270 इसमें आ गया, इसमें आया तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपका स्क्वायर में है, और स्क्वायर में कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आपका साइन स्क्वायर 5 हो गया। ठीक है, अगला, ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं साइन 180 माइनस 5 करेंगे तो 180 में 90 डिग्री का इवन मल्टीप्लाई में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका चेंज नहीं होता, रेशियो आपका चेंज नहीं होता है, तो ये साइन का साइन ही रहेगा, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा कितना, प्लस पाई बाई 2, ये साइन 90 डिग्री बराबर कितना आएगा 1 इंटू, अब ये 270 माइनस 5 आएगा तो ये भी स्क्वायर में है, और 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में आपका साइन का मान भी नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल में चेंज होता है, और ये आ जाएगा कितना, तो यहां से देखिए क्या क्या कटेगा, ये कट गया, प्लस माइनस कट गया, और यहां बच गया आपका कितना, cos 5, मतलब ऑप्शन नंबर क्या, बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस उधर चल जाएगा तो ये नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये कॉस इधर करते हैं तो ये आपका तो ये आ जाएगा, देखिए एक काम करते हैं, छोड़ दिए इसको, डायरेक्ट ही हम लोग लिख सकते हैं, चलो सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट भी कर देते हैं, ये 1 आ गया, और ये टेन थीटा इक्वल टू आ गया 1, इसका मतलब 1 कब आता है, जब ये 45 डिग्री, या तो ऐसे भी कर सकते थे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 तभी होगा जब थीटा का मान कितना होगा 45, क्योंकि 45 डिग्री पर ये दोनों का मान सेम होता है, और सेम अगर कोई घटता है तो ये आपका 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखो, ठीक है मनीष, अब देखिए यहां पे आ गया, अब यहां पे इसको हम क्या करेंगे, 45 डिग्री रखते हैं, तो 45 डिग्री रखेंगे तो ये √2, ये आ जाएगा इतना कुछ, और यहां पे अगर रखते हैं 45 डिग्री यहां भी रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, √2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया मेरे भाई 2 दूनी 4 √2, और ये आपका आ गया 2 दूनी, सॉरी 4 नहीं होगा, अरे 2, देखो 2 √2 और √2 3 बार गुना होगा, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 2 √2, और ये भी आ गया 2 √2, तो यहां से आ गया 1 + 3 2 √2, तो ये आ गया 4 2 √2, तो ये कट गया आपका, और कंजुगेट मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, देखो कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ गया, देखिए √2 कैंसिल हो गया 2 से, और ये आ गया कितना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है, डी आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक बताओ, चलिए ठीक है मनीष, हाँ ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये तभी होगा 0 जब थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री रखेंगे, और ये 45 जब यहां रखेंगे तो यहां पे 45 साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और इसका क्यू करेंगे और इसका भी क्या करेंगे, क्यू करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका मेरे भाई, ये आपका आ गया 1/2√2 1/2√2 और प्लस 1/2√2, क्योंकि √2 को हम 3 बार गुना करेंगे 2√2 आ जाएगा, और ये आ गया 2√2, ये कट जाएगा, और आंसर आ गया 1/√2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सर ये क्लास का टाइमिंग कितने बजे से, ये क्लास का टाइमिंग आपका 5
5:15 में, 5:15 PM से लेकर 6:15 तक, ठीक है। हाँ, 17 का आंसर कितना आएगा? बी आ जाए, ठीक है मनीष, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, इस चीजों को देखें। यहां पे देखिए अगला भी इसी टाइप का सेम सवाल है कि ये आपका साइन थीटा, क्या हम ये माइनस है तो उधर ले जा सकते हैं, √3 cos थीटा। अगर ये बटा में लाएंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा मेरे भाई, cos थीटा इक्वल टू √3। क्या साइन थीटा बाय cos थीटा कितना आएगा मेरे भाई, tan थीटा, और ये √3, और √3 कब होता है tan के वैल्यू में, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। अब जब एक बात बताओ, साइन 60 रखेंगे यहाँ पे अगर साइन 60 रखेंगे तो √3 बाई कितना आएगा, 2 का होल स्क्वायर होगा। और जब यहाँ साइन 60 रखेंगे, यदि cos 60 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपको कम से कम ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, तभी जाके क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ये 1, तो ये आ गया 3 में से 2 बटा कितना आ गया, 4, मतलब आंसर आ गया 1/2। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आया मेरे भाई, बी आ गया, ऑप्शन बी, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे आंसर आ गया ऑप्शन बी। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। यह भी सवाल बहुत बेहतरीन है, इस बात को थोड़ा सा जिक्र करते हैं और ध्यान देते हैं। 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25, क्या हम इसको x मान लें? और x अगर मानते हैं तो देखिए द्विघात समीकरण का रूप ले लिया है कि नहीं भाई, द्विघात समीकरण का ये रूप लिया है कि नहीं, देख लो, हाँ या ना। ये एक द्विघात समीकरण का रूप ले लिया है, और ये द्विघात समीकरण का रूप लिया है, तो एक चीज देखो यहाँ पे, क्या हम इसको ले सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 4x इंटू, क्या ये 5 लिख सकते हैं, और ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं? ये बताइए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। x हम क्या माने मेरे भाई, x माने हम किसको, सेक थीटा को माने हुए हैं, तो ये आपका सेक थीटा माइनस 5 उधर चल जाएगा प्लस 5, और ये सेक थीटा का मान आ गया कितना, 5/4। और जब ये 5/4 आया मेरे भाई, एक बात बताइए, ये 5/4 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये h का मान है और ये b का मान है, तो p का मान कितना होगा, 3 होगा कि नहीं ट्रिपलेट से, क्योंकि ट्रिपलेट से हम जानते हैं कि ये 3 4 5 होता है, आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। तो ये p का मान आ गया कितना, 3। अब एक बात बताइए शिवांगी कश्यप, ठीक है, तो ये p का मान 3 आया, तो निकालना हमको क्या है, tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर होता है क्या, p कितना है मेरे भाई, 3 है, और b कितना है मेरे भाई, 4 है, तो ये आ गया 3/4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मनीष का भी आंसर आ गया और शिवांगनी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया आंसर, 3/4 इज द राइट आंसर। 3/, आप लोग एक बार थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो इसमें जो भी बच्चे अगर जुड़ेंगे तो उनको भी फायदा होगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल को ध्यान देना है। यहां पे एक बात बताइए कि ये √3/2 दिया हुआ है, किसका वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, ये पूरी थीटा मानते हैं, साइन थीटा का वैल्यू √3, थीटा इसका a प्लस बी का कौन से वैल्यू रख दें कि √3/2 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये पूरा का मान आपको क्या रखना पड़ेगा, 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो यहां से आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी का मान कितना आ गया, 60। फिर एक बात बताइए, √3/2 कॉस के कौन से एंगल के मान √3/2 होता है, तो 30 डिग्री होगा, मतलब ये a माइनस बी का मान अगर 30 डिग्री रखेंगे तो कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, मतलब a माइनस बी की अगर बात करें तो ये आ गया 30, ये कट जाएगा, और ये आ गया 2a इक्वल टू, निकालना किसको है, a और b का संभावित मान, तो यहां से a का मान निकालना है, तो ये आपका आ गया 90, मतलब a का मान आ गया 45 डिग्री, तो b का मान कितना आ जाएगा, a का मान 45, तो b का मान आ जाएगा कितना, 15, तो 45 15 ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है शिवांगनी, 45 और 15 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, ठीक है, 20 का ए आंसर आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ए बराबर ए साइन थीटा और वाई बराबर दिया है बी टेन थीटा, और आपका जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू निकालना है इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान a साइन थीटा है, x यहां दिया हुआ, b का y का मान b टेन थीटा यहां दिया हुआ। तो कुछ नहीं करते हैं, यहां पे देखियो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर x का मान पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई। b, अगर b की बात करूं तो b का मान देखो यहां पे क्या है, b का मान यहां पे कितना है, y का मान कितना है, तो ये ऊपर बी स्क्वायर होगा, y का मान आपका दिया हुआ है बी स्क्वायर, और ये टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ए से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, इसके बाद हमको क्या करना है, क्या कर दें यहां पे, एक बात चीज बताओ, क्या चीज यहां पे हम कर दें जो कैलकुलेशंस आ जाए। तो एक बात समझेंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1/tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं। और एक बात बताओ, ये बेसिक आइडेंटिटी में वैल्यू इसका कितना होता है, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एक याद और रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। एक और याद रखना, ये सभी को याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रखना। ये आपका बेसिक आइडेंटिटी, 3 बेसिक आइडेंटिटी है, तो ये तीनों आपको याद रखना है, यही तीनों से बेसिक आइडेंटिटी ये है आपका। तो इसका आंसर आ गया कितना, 1 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आया मेरे भाई, डी आया। शिवांगनी और मनीष का आंसर, दोनों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। और बहुत लोग लाइव में जुड़े हुए, लेकिन आप लोग आंसर नहीं दे रहे, वैसा नहीं, आप आंसर दीजिएगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन के ये अकॉर्डिंग आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, जवाब देने का आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो देखो यहां पे टेन थीटा बराबर दिया है 12/13। अब एक चीज देखना, थोड़ा सा हमको समझने की कोशिश करना कि या तो आप एक काम करो कि यहां पे ये p/b का मान दिया है, h का मान निकाल दो और पुट कर दो, तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, है ना। देखो कुछ अप्रोच यहां पे ध्यान दो, ये ज्यादा अगर इसको हम यहां से h का मान निकालेंगे तो निकालने के बाद यहां पे ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कुछ दिमाग लगाते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसमें करना क्या है, इस बात को ध्यान दो। एक बात बताओ, कोई भी संख्या अगर यहां पे a/b लिखा हुआ है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना, ये बोलो, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे टेन थीटा का मान दिया तो हम सबको टेन या कॉट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात समझिएगा, यहां पे हम लोग क्या किए, ऊपर 1 ले लिए और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है, एक मिनट, ये 2 को रहने तो ऊपर है, ये 2 ऊपर ही रहने देते, क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो ये एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो ये आपका वैल्यू आ गया कितना, टेन थीटा, और ये साइन से साइन कट गया, तो एक वैल्यू यहां से क्या आ गया, कॉट थीटा आएगा, और ये आ जाएगा कितना, और बटा में आपका कितना है, ये 2 है, बटा में कितना है, 2 है। अब एक बात बताइए, ये 2 है और यहां से कॉट थीटा की अगर बात करें तो पलट के लिखेंगे, ये 13 बटा कितना, 12, और ये टेन थीटा की बात करेंगे तो ये 12 बटा कितना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे
तो 13 गुना 12 ऊपर चल जाएगा, 2 गुना 156, अब 13 गुना 13 169 और 12 बने 144। तो ये आपका आ गया 56 दूनी, मतलब ये 312 और ये आ जाएगा कितना 25। ऑप्शन नंबर ए 312/25 इसका आंसर है। या तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे है ना, ऊपर में भी और नीचे दोनों जगह से साइन थीटा और कॉस थीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर ये कैलकुलेशंस आ जाएंगे। इसमें देखो इस तरीके से करने से कैलकुलेशन आपके आसान होते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ता है। या तो आप ऐसे कर सकते थे भी कि P का मान ये है, B का मान ये है, तो H का मान निकाल लो और पुट कर दो, तो इस पे ज्यादा कैलकुलेशन लगेंगे। लेकिन इसमें कैलकुलेशंस आपके एकदम नहीं है, जीरो कैलकुलेशन है। संदीप का आंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया संदीप, बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहा है। ठीक है, और लोगों का आंसर, मनीष का आंसर आ रहा है, शिवांगी का आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगले को देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। यही कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेंगे तो सिंपल तरीके से आपका आंसर लिख सकते हैं। देखो यहां ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है, ठीक है, और ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू डी है। या ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, या हम ये कह सकते हैं बी साइन थीटा, साइन को कांस्टेंट रहने दिया और कॉस को भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये ए और बी को चेंज कर दिए। अगर ये रहता है और ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, दोनों एक ही है, या तो इस तरीके से दिया है या तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो दोनों एक ही है, तो यहां पे हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जो वैल्यू है सी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। ये रिलेशंस होंगे, ये क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। ये एक रिलेशंस आता है, इस रिलेशन को ध्यान रखेंगे। जब ये रिलेशन ये ध्यान रखेंगे, यहां पे देखिए ए साइन थीटा है और बी कॉस थीटा, हम क्या किए, साइन कॉस को एक्सचेंज कर दिए, ए और बी को कांस्टेंट रहने दिए। तो यहां पे क्या कर दिए कि साइन को और कॉस को कांस्टेंट रख दिए, सिर्फ ए बी को चेंज कर दिए। तो यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट के स्क्वायर का सम, और ये आपके जो गुणांक का है मल्टीपल का स्क्वायर का सम, और ये कांस्टेंट के स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। तो यहां से एक बात समझिएगा, इसका वैल्यू आप मान लेते हैं, कुछ वैल्यू मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x, इसी को निकालना है। तो यहां आ जाएगा, देखिए ए कॉस थीटा ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा बी कॉस थीटा चेंज हुआ है, इस कंडीशन पे लागू हुआ है। तो यहां पे हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा। ठीक है शिवांगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे देखिए क्या कर रहा है कि 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, क्या हम यहां से लिख सकते हैं tan अल्फा 4/5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अभी एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो ये बेहतरीन तरीके से सवाल बहुतों बार पूछा गया है, इसी टाइप का सवाल। अब देखो tan का मान दिया है 4/5, तो एक काम करते हैं, यहां से क्या हम cos से अल्फा से ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड कर देते हैं। अगर यहां से cos से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ गया 5 tan अल्फा, और यहां से करेंगे तो cos कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और यहां से भी 5 tan अल्फा और ये +2 आ जाएगा। तो यहां से tan अल्फा का मान आपका आ गया 4/5 और 3, तो यहां से आ गया 5, 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, यहां पे 1 आ गया, 4 2 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या आया, ए आ गया। ठीक है शिवांगी,
33 ये इतना आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल 25 क्वेश्चन ही करेंगे। एक बात समझना, एक बात समझिएगा कि साइन थीटा 1 और ये आपके कॉस थीटा 2 ये बराबर होता है, ये बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा ये बराबर होगा तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री। ये याद रखना। जैसे एक बात समझिएगा कि कह दे रहे हैं कि ये साइन 15 डिग्री बराबर होगा कॉस 75 डिग्री, सही है कि नहीं? और ये डिग्री और ये दोनों डिग्री मिलाकर कितना होता है, देखो 90 डिग्री। क्लियर है, 90 डिग्री होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि साइन ये थीटा और ये साइन जो एंगल है इसका साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों अल्फा प्लस ये दोनों मिलकर ये बराबर तब होगा, ये बराबर तब होगा जब ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो कितना डिग्री 90 डिग्री। बस कुछ नहीं करना है, यहां पे क्या करना है, अल्फा का मान आपका 3a माइनस 20 और यहां पे बीटा का मान क्या है 20 माइनस 3b और इक्वल टू कितना आ गया 90। तो यहां से 20 कट गया तो ये आ गया 3 कॉमन, a माइनस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कट जाएगा आपका a माइनस बी का मान आ गया कितना 30 डिग्री। इज द राइट आंसर, ये 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बी द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। एक सवाल हम छोड़े थे, बोले थे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद हो, ये एक फॉर्मूला होता है, बस इसको फॉर्मूला से क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है। बस एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को लिख लेना है कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2sa दिया हुआ है, 2s दिया हुआ है, जब भी a प्लस बी प्लस सी 2s दिया हुआ है तो साइन a बटा जो फॉर्मूला होगा तो ये आपका डायरेक्ट आंसर होता है, ये साइन a/2 का फॉर्मूला है, ये साइन रूल का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूला को याद रखना। ये जो वैल्यू है साइन a/2 ये इसका वैल्यू है, किसका, आपका b का इसका वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है मेरे भाई ये आपका किसका वैल्यू है, tan a/2 का वैल्यू है। ये आपके जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, साइन a/2 ये फॉर्मूला होता है और tan a/2 ये फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा याद रखना, ये होता है। ठीक है, और कॉस यहां पे अगर बात करें ये जो वैल्यू होगा ये आपका cos a/2 का फॉर्मूला है, cos a/2 का फॉर्मूला है। तो इसको आप अच्छे तरीके से क्या करना, ध्यान देना, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्लियर है? तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहां पे cot a का फॉर्मूला अगर पूछते, cot a/2 का फॉर्मूला पूछ देते, इसको पलट देना है, s इंटू एस माइनस ए और ये s माइनस बी और ये s माइनस सी रूट अंडर। ठीक है, तो ये सारे चीजों का फॉर्मूला है, ये टोटल फॉर्मूला ही है और ये फॉर्मूला को आप याद रखना मेरे भाई। ये अगर पूछेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका साइन a/2 का फॉर्मूला। अगर ये यहाँ पे देखिए AC, यहाँ पे A है तो यहाँ BC, अगर यहाँ AC है इसका मतलब ये मान जो होगा वो किसका होगा, साइन b/2 का होगा। सिंपल सा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग सारे चीजों को कर चुके हैं। तो ये चीजों को आपको यहाँ 25 तक हम सवाल करें और डेली आप लोगों के लिए डेली ट्रिगो का आपका 150 क्वेश्चंस और 150 क्वेश्चंस आपके सामने हम प्रैक्टिस करके आएंगे और आप देखेंगे वो सारे क्वेश्चंस अप्रोच क्या होंगे, अप्रोच इजी वे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग जोड़ना ना भूलें और अपने भाइयों और अपने दोस्तों को बताएंगे और यहाँ पे धीरे धीरे जुड़ेंगे। हमको ये नहीं है कि ये 15 और 20 वो लाइव है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी तरीके से आपके साथ बढ़ते चलेंगे, इसी तरह से काम करते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। डेली आपको 5-15 में डेली आपको मिलना है, 5-15 में है ना, 5-15 में डेली आपको 5-15 में लाइव आऊंगा जिसमें आपका रेलवे के क्वेश्चंस है ना, जिसमें रेलवे के क्वेश्चंस आपके पूरा करवाएंगे और इसके साथ साथ आपके जो देखिए जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर उसके लिए भी ये फायदेमंद है, उसके लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि जो सवाल पूछा गया
तो उसके लिए जो सवाल पूछा गया था आप देख भी पा रहे होंगे कि सवाल किस लेवल का क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 3 में। तो उसी अनुसार से अगर इसको भी जोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक है, शिवमणि कुमार तैयारी के लिए कुछ कीजिए। तो आपके शिवमणि, ये आपकी तैयारी के लिए भी बेहतर सवाल है ना। आप देख ही सकते हैं कि सवाल किस लेवल का पूछा गया था टीआरई 3 में। तो आपको अगर ये आप डेली क्लास करते हैं 1 घंटा तो आपको फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम लेकर चलेंगे, पूरे टॉपिक वाइज को हम लोग कवर करेंगे और इसमें सारे टॉपिक वाइज धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। आज इसमें 25 क्वेश्चंस हुआ, फिर कल हम लोग 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इसी का मतलब इसी से यहाँ पे 25 सॉल्व किए, 25 तक आपको देखे, 25 के बाद लेकर आएंगे। ठीक है, 25 तक हुआ, अब 26 से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक चलेंगे। ठीक है ना। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। तो कल हम लोग जुड़ना ना भूलेंगे 5:15 में रेगुलर डेली मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, इसी एनर्जी के साथ हम लोग काम करेंगे और अपने मंजिल को पाएंगे। मेरे साथ आपकी मंजिल तक आपको ले चलेंगे। ये तय मानना कि अगर आप ये पूरी तरह से कवर कर लेंगे तो रेलवे, तो आपको रेलवे में अगर ट्रिगो का सवाल आया तो यहीं से सवाल रहेंगे, क्योंकि सवाल रिपीटेशन होता है ज्यादा। तो इस चीजों को ध्यान रखना, सवाल यहां से आएंगे। ठीक है, अब बीपीएससी टीआरई 4 वाला भी इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लेवल के अनुसार अपने अनुसार देख सकते हैं कि लेवल क्या था क्वेश्चंस का, उसी अनुसार यहाँ पे क्वेश्चंस भी है। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।